अस्सलाम वालेकुम। मैं कैमरे के बैक एंड पे मौजूद हूँ, नदीम मेरा नाम है। और ये देखें इनका चेहरा देखें। और अचानक से मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी है। और आम सादा रूटीन में ये ऐसे ही उदास चेहरे के साथ काम कर रही हैं। और वजह ये है कि आज इनको इनका मनपसंद नाश्ता नहीं मिला, जैसे कि ब्रेड, साथ ऑमलेट और साथ 1 कप ऑफ टी। तो आज ये इनको नहीं मिला, इस वजह से आज इनका चेहरा उदास है। आज मैं पराठा अंडा खा के आई हूँ। और ये पराठा अंडा खा लिया, जिसकी वजह से असरात देख लें, आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि पराठा अंडा तो खाने वाले फ्रेश होते हैं, अच्छा मील होता है। तो 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 ये कि अच्छा मील होता है और अंडा पराठा खाना चाहिए, हेल्दी होता है। मगर मैं जब भी पराठा वगैरह खाती हूँ तो मैं डल हो जाती हूँ, मुझसे पराठा नहीं खाया जाता। तो खाया क्यों है? क्योंकि कुछ और ऑप्शन नहीं था खाने में, और भूख भी लगी थी। अच्छा जी। दैट्स अच्छा, व्हाई। आज है 8 अक्टूबर 2021। हाँ। और 5 अक्टूबर 2005 को, बल्कि 8 अक्टूबर 2005 को एक ज़लज़ले ने तबाही मचाई थी। बालाकोट और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। बहुत अरसा पहले, तो बहुत थोड़ा अरसा सा पहले। बताएं अपने बारे में कि जब ये ज़लज़ला आज से तकरीबन 16 साल पहले आया था, तो तो मैं आप बिल्कुल छोटी कैसी थी, थी? बिल्कुल छोटी थी। मतलब ये कि स्कूल जाते थे, उस दिन शायद छुट्टी थी। डे का मुझे नहीं इल्म, लेकिन ये था कि स्कूल नहीं, कॉलेज जाती होंगे। शायद। इतनी छोटे भी नहीं आप। ये अच्छा, ज़लज़ला आया तो ऐसा आप है क्या कि कर रही थी? 8 बजे या 8 बजे के थोड़ा 8 बजकर तकरीबन 5-6 मिनट पे 52 मिनट। कुछ यही टाइम था, 8-9 के दरमियान टाइम था। और मैं सोई हुई थी घोड़े गधे ऊंट बेचकर, और एकदम से सारा शोर हुआ कि जलजला आ गया, जलजला आ गया, जलजला आ गया। शदीद शोर था, मतलब मेरे कानों में शोर गया, और थोड़ी सी भी आवाज से मेरी आंख खुल जाती है, अच्छी नींद होती है। अच्छा, मैंने यूं बेड पर आंखें खोली है ऐसे, और मैंने देखा छत को, मेरी नजरें सीधी छत पे गई, और छत जो है पूरी दीवारों और छत के साथ ऐसे हुआ है, ऐसे। हम्म। यानी कि सही किसी वो जो कोई सॉफ्ट सी चीज को हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, उस तरह से ऐसे हुआ है। और मैंने देखा, और मैंने फिर आंखें बंद की, और मैं फिर सो सो गई। गई। मैं फिर सो गई। मतलब हमसे जो बड़े सारे हमारे घर के सब लोग थे, तो वो टेंशन में आ गए। उन्होंने कहा कि सारे नीचे चले जाते हैं, छत पे थे हम लोग, मतलब फर्स्ट पोर्शन पे सोए हुए थे, सारे लोग वहीं रहते थे। सब नीचे उतर गए, गली में चले गए, और इस तरह से। लेकिन मैं सोई रही। थोड़ी देर के बाद पता चला जी, टीवी पे भी दिखा रहे हैं कि वो एक बहुत फेमस था, पता नहीं किसी का शो था, तो वो जैसे ही उन्होंने देखा तो कुर्सी उनकी हिली, उन्होंने कुर्सी को ऐसे पकड़ा है, और साथ ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ज़लज़ला आगे ऐसे करके। तो वो पूरा उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ था, तो वो दिखा रहे थे। तो मैं हैरान हो रही थी, मैंने कहा इतना शदीद ज़लज़ला आया और मुझे पता भी नहीं चला। और फिर बाद में जो तबाही हुई, फिर जो तबाही दिखाई गई, अल्लाह अकबर। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला से अच्छा, दुआ एक और करनी चीज़ नोट चाहिए। की है कि आज से 16 साल पहले जब अक्टूबर का महीना था, और तो 8 अक्टूबर को काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। हम्म। जब ये ज़लज़ला आया तो सर्दी का मौसम था, और उस टाइम काफ़ी आप सर्दी थी। 16 साल पहले की बात कर तो रहे हैं? आज 16 साल के बाद हम जब के, अभी शदीद गर्मी है, आज शदीद और आज गर्मी है। गर्मी है, अच्छी खासी गर्मी है, और मौसम अभी भी ठंडा नहीं हुआ। ठंडा नहीं हुआ। रात को भी हम फैन लगा के सो रहे हैं, तब फैन भी नहीं थे लगते, और अच्छी खासी एसी में ठंड सो थी। रहे हैं अभी लोग, हाँ जी। अभी इतनी गर्मी तो है। इसलिए खान साहब कहते हैं कि दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, खान ताकि साहब बहुत कुछ कहते हैं, घबराना नहीं है आपने, बस आपने घबराना नहीं है, बाकी सब ठीक है। खैर देखिए जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैं किसी की फेवर में बात नहीं कर रही, किसी सियासी इंसान की, किसी बंदे की बात नहीं कर रही। मगर एक चीज है कि अगर आपको एक एक बर्तन टूटा फूटा दरारों वाला मिल रहा है और आपने उसको सही करना है, तो कैसे पॉसिबल है कि एक कांच का जो दरारें पड़ी हुई हैं उसको आप फटाफट सही कर देंगे? या तो वो सही होगा ही नहीं, और अगर होगा तो उसे बहुत टाइम लग जाएगा उसको जोड़ने में, उसको फिर से रिन्यू करने में, और वो सारी चीज़ों में। तो पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तान अंदर अंदर जैसे वो एक शुगर की बीमारी होती है ना, कि इंसान ऊपर से बिल्कुल अच्छा खासा हेल्दी नज़र आ रहा होता है, फ्रेश नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके अंदर
बीमारी उसको टोटली खा चुकी होती है। एक वो कीड़ा होता है दीमक, दीमक की तरह वो लकड़ी ऊपर से ठीक होती है और अंदर से वो खा चुकी होती है दीमक कीड़ा। तो पाकिस्तान को भी यही हालात में खान साहब को मिला है, इमरान खान साहब को। और महंगाई भी, और ऊपर से सबसे बड़ी जो चीज़ हुई, जो जिस वजह से पाकिस्तान खसारे में जाता रहा और पाकिस्तान सही से अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सका, वो था कोविड-19। कोविड-19 ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, तबाही मचा दी, जिस वजह से पाकिस्तान भी उन्हीं मतलब दुनिया में ही है ना, तो फिर वो सब एक साथ ही है। तो थोड़ा सा हम लोग खुद कहते हैं, मैं खुद समटाइम्स इतना स्ट्रेस में आ जाती हूँ और इतना ज़्यादा मुझे हाइपर हो जाती हूँ कि भाई जहाँ हम इतनी सस्ती चीज़ें, सस्ती तो नहीं कह सकते, मगर ये है कि रीज़नेबल थी, आपकी अफोर्ड कर सकते थे, अफोर्डेबल थी। मगर अब आप एक बच्चे को भी, एक नॉर्मल, हम अपने से हटके भी अगर मजदूर तबका को देखें तो उनके बच्चे भी अगर किसी चीज़ की फरमाइश करते हैं तो उनके पेरेंट्स क्या करते होंगे। बीइंग अ मदर मुझे इस चीज़ का एहसास होता है। मैं ये कहती हूँ कि बच्चों की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखना चाहिए। बच्चे को कोई चीज़ दिल कर रहा है कुछ खाने का तो फिर उसको देनी चाहिए। अच्छा खैर जी, ये बातें छोड़ें सारी, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मेरा भी अब जाने का दिल कर रहा है क्योंकि आज मैं थोड़ा सा ना मूड मेरा ऑफ है। और आपकी वजह से है। जी जी, मेरी वजह से ही है, आई नो। सारी वजह ही आप हो। हाँ जी, सारी वजह ही मेरे मूड की ये बंदा है। अच्छा खैर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कैसी आ रही है, गंदी आ रही है, सही आ रही है। मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, कोई मेकअप नहीं किया हुआ। मेकअप तो वैसे भी मैं नहीं इतना क्या करती ही नहीं हूँ। मैं इनसे कह रही हूँ मुझे ना मेडिकेटेड कोई अच्छी सी क्रीम ला दे, मुझे नहीं ला के दे रहे। अच्छा जी खैर, इनको मैं पूछ लेती हूँ कैमरे के बाहर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मेरा वीजे ईशा यूट्यूब चैनल है, वीजे ईशा व्लॉग्स, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आपका क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, तो किसी का भला हो जाएगा। मेरा भला कर दीजिए थोड़ा सा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।